नमस्कार, जय जोहार साथियों। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और मेरे साथ में है मेरे सहयोगी मयंक ठाकुर। लगातार हम आपको लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे खास कार्यक्रम देश किसका में बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों में एक एक सीट का विश्लेषण, और अब इंतजार है तो 4 जून का, जब पता चल जाएगा कि इस बार देश किसके हाथों में जा रहा है। यानी देश की जो सत्ता है, जो बागडोर है, उस पर कौन सी पार्टी यहाँ पर काबिज होती है और किसे जोर का झटका लगता है। इस बीच 1 जून को आया एग्जिट पोल, जिस पर छत्तीसगढ़ तक ने आपको दिखाया महा कवरेज। लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल के आंकड़े निकलकर सामने आए, काफी ज्यादा हैरान कर देने वाले, चौंकाने वाले आंकड़े थे जो निकलकर सामने आए हैं। और इन आंकड़ों से न केवल कांग्रेस बल्कि बीजेपी को भी जोर का झटका लगा है। अब बीजेपी को कैसे जोर का झटका लगा बता देते हैं कि इंडिया टुडे एक्सेस माय इंडिया के मुताबिक जो सर्वे निकलकर सामने आए, उसमें बीजेपी को 10 से 11 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, तो वहीं कांग्रेस को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। इसी तरह एबीपीसी वोटर्स की बात कर ले, चाणक्य की हम बात कर ले, इन तमाम न्यूज एजेंसियों ने भी जो है वो बीजेपी को 10 से 11 सीट मिलने का अनुमान जताया, तो वहीं कांग्रेस के पाले में 1 सीट जाती नजर आ रही है। अब आप सोचेंगे कि बीजेपी को आखिर झटका कैसे लग रहा है, जबकि उनकी सीटें तो बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि साल 2019 में बीजेपी के पास 9 सीटें थी और कांग्रेस के हाथ में 2 सीटें थी। तो साथियों, बीजेपी को झटका इस वजह से लग रहा है क्योंकि लगातार जब सत्ता में साल 2023 में बीजेपी काबिज हुई, उसके बाद वो कह रही थी कि इस बार 11 में से 11 कमल खिलाकर हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अर्पित करना है। तो उनके इन दावों को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा है, क्योंकि 10 से 11 सीटें ही बीजेपी यहाँ पर 10 सीटें ही जीत पा रही है। और कांग्रेस को झटका इसलिए लगा क्योंकि कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही थी कि इस बार हम बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतेंगे। तो ऐसे में दोनों के ही दावों को झटका लगा है। अब हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि तमाम जो एग्जिट पोल है उस पर क्या अनुमान निकलकर सामने आए। एक एक एग्जिट पोल पर हम यहां पर बात करेंगे और मैं चर्चा की शुरुआत करती हूं मयंक। एक्सिस माय इंडिया, इंडिया टुडे का जो सबसे बड़ा एग्जिट पोल हमारा निकलकर सामने आया साल 2023 में, जब माफ कीजिएगा साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जो एक्सिस माय इंडिया का एग्जिट पोल था वो काफी ज्यादा सटीक था। उस दौरान भी इंडिया टुडे के एक्सिस माय इंडिया ने ये बताया था कि भाई इस बार बीजेपी 7 से 8 सीटें जीत सकती है, और बीजेपी 9 सीटें जीती थी। और इस बार भी आया एक बड़ा पोल और उन्होंने दिया बीजेपी को 10 से 11 सीटें। क्या लगता है कि एक ऐसी कौन सी सीट होगी जिस पर बीजेपी फिसलती नजर आ रही है, और कांग्रेस के हाथ से कौन सी सीट यहाँ पर फिसलती नजर आ रही है? बिल्कुल पूजा, जिस तरह से एग्जिट पोल को लेकर बात आ रही है, वैसे तो 4 जून के नतीजों के साथ सारी तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन इसके पहले लोग जानना चाहते हैं कि कौन बाजी मार रहा है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों को लेकर बात कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर बीजेपी लगातार दावे करती रही है कि 11 में 11 सीटें जीत कर आएंगे, लेकिन बीजेपी के ये सपना कहीं ना कहीं चकनाचूर होता दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर दाव जो है वो कांग्रेस मारती नजर आ रही है। एक्सिस माय इंडिया का जो सर्वे है उसमें 1 सीट जो है 0 से 1 सीट कहीं ना कहीं कांग्रेस को दे रहा है। तो 1 सीट वो कौन सी सीट हो सकती है, क्योंकि दमदार तो काफी जो है कांग्रेस ने कई बड़े नेताओं पर दाव खेला है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद चुनावी मैदान पर उतरे हुए हैं। जो बस्तर से कवासी लखमा है, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, दिग्गज नेता हैं, एक भी बार चुनाव नहीं हारे हैं। वहीं पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को चुनाव मैदान पे उतारा है। साहू वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए ये एक बड़ा प्रयास था। वहीं कोरबा में हम देख सकते हैं, कोरबा में महंत परिवार पर पूरी तरह से फिर एक बार भरोसा जताया गया है। और इन सबके अलावा कांकेर सीट जो है बेहद जो है वो उस पर कांग्रेस का बहुत बड़ा भरोसा लगातार बना हुआ था, क्योंकि पिछले 2019 के चुनाव पे यही वो सीट थी जहां पर सबसे कम मार्जिन वोट से बीजेपी जीती थी। यानी वीरेश ठाकुर जो पिछले बार जो कमी रह गई थी उसको पूरी करने के लिए कांग्रेस ने उनको दोबारा मौका दिया है। हालांकि सर्वों की बात की जाए तो सर्वे में जो एक्सिस माय इंडिया का सर्वे है उसमें वोटिंग शेयर परसेंटेज बढ़ने की भी बात कही गई है कि 47% जो वोट आया था, वोटिंग शेयर था, वो बढ़कर 10% बढ़ सकता है। यानी 57% जो वोटिंग शेयर है वो जो है बीजेपी के खाते में जा सकता है। कहीं ना कहीं वोटिंग शेयर जो है वो बीजेपी को फायदा दिला सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन नतीजों को लेकर भी बात की जा रही है कि 10 से 11 सीटें जो है वो एक्सिस माय इंडिया सर्वे में दिखा रहा है। हालांकि यह अनुमान है, लेकिन नतीजों के साथ सारी पिक्चर साफ हो पाएगी। एक्सिस माय इंडिया की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे विश्वसनीय जो सर्वे रहता है एक्सिस माय इंडिया, और आज तक का जो इंडिया टुडे का सर्वे रहता है, वो पिछले बार भी, जैसे हमारे सहयोगी पूजा ने बताया कि पिछले बार भी जो अनुमान जताया गया था 7 से 8 सीट का, बिल्कुल वो एक्यूरेट बैठा और वहां पर 9 सीटें बीजेपी ने जीती है। इस बार भी अनुमान जो लगाया जा रहा है कहीं ना कहीं वो अनुमान बिल्कुल उसके करीब करीब पहुंचेगी। यानी 11 सीट, 10 से 11 सीट की बात जो इस सर्वे में की जा रही है, तो
लगता है कि 10 सीट तक तो कहीं ना कहीं बीजेपी पहुंच सकती है पूजा। बिल्कुल, और इसी के साथ बात कर लेते हैं हम एबीपी वोटर की। इन्होंने भी 10 से 11 सीटें यहां पर बीजेपी को देने का अनुमान जताया। चाणक्य ने भी कुछ इसी तरह के अनुमान यहां पर निकाल कर सामने रखे, लेकिन जो सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला आंकड़ा निकलकर सामने आया वो था न्यूज 18 का, जिसने 9 से 11 सीटें बीजेपी को दी हैं अपने अनुमान के मुताबिक। तो वहीं 4 सीट, 0 से 4 सीट कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही। ये काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला आंकड़ा था, क्योंकि एक तरफ जो बाकी तमाम एजेंसियां हैं जिन्होंने जो 10 से 11 सीटें बीजेपी को दे रहे थे और दिया है जिन्होंने, और न्यूज 18 की बात करें, इन्होंने काफी ज्यादा रोचक यहां पर आंकड़े पेश कर दिया। आपको क्या लगता है कि वो कौन सी 4 सीटें हो सकती हैं जिस पर जो कांग्रेस इस बार जीत दर्ज कर सकती है? मैं बिल्कुल पूजा, ये जो न्यूज 18 का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं बाकी आंकड़ों से अलग इसके जो रुझान दिख रहे हैं, इसमें जो है कांग्रेस को कुछ हद तक बढ़त मिलती दिख रही है, क्योंकि 0 से 4 सीट यानी 4 सीट पर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो दमदारी से चुनाव लड़ती, जो इसके जो एग्जिट पोल है, जो न्यूज 18 का एग्जिट पोल है उसके मुताबिक नजर आ रही है। अब सबसे बड़ी बात है वो 4 सीटें कौन है, वो कौन 4 योद्धा हैं जो बीजेपी के सपनों को चकनाचूर करने के लिए पूरी तरह से दाव में उतरे हुए थे। तो ऐसे 4 योद्धाओं के नाम जैसे कि हम चर्चा में बता ही चुके हैं और लगातार कांग्रेस से दावे करती रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात देखनी पड़ेगी पूजा कि ऐसे जो 4 नहीं बल्कि हम तो 5 लोगों के नाम देख सकते हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजनांदगांव से चुनाव लड़े, बेहद दमदारी से चुनाव उन्होंने लड़ा है। और दूसरे हम बात कर सकते हैं कोरबा लोकसभा, वो लोकसभा है जहां पर 2019 में जब मोदी लहर की बात की जा रही थी, उस दरमियान भी वहां पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया था। ज्योत्सना महंत वहां चुनाव जीत कर आई थी और इस बार वहां पर बीजेपी ने सरोज पांडे को भेजा है, लेकिन कहीं ना कहीं उस क्षेत्र पर भी ग्रामीण वोट बैंक पर कांग्रेस को भरोसा है। और जो हमारे इनपुट भी निकल कर आ रहे हैं उसमें भी ग्रामीण जो वोटर्स हैं उन पे कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस को फायदा मिलता नजर आ रहा है। लेकिन न्यूज 18 के सर्वे की बात है, न्यूज 18 के सर्वे पर ये 2 तो हम बता सकते हैं। इसके अलावा कांकेर सीट जो है वो बेहद अहम मुकाबला वहां पर हो पा रहा है, क्योंकि वहां पर बीजेपी ने जो कैंडिडेट वहां पर उतारा है भोजराज नाग, वो बीरेश ठाकुर के मुकाबले कुछ कमजोर नजर आते हैं, क्योंकि जो बीरेश ठाकुर के पास चुनाव लड़ने का तजुर्बा है, संगठन में काम करने का तजुर्बा है और बेहद मिलनसार सरल स्वभाव के माने जाते हैं। और कांकेर को लेकर वहां के जो इनपुट निकल कर आ रहे हैं, हो सकता है उन चारों में कांकेर भी कहीं ना कहीं इस सीट पे मजबूत होगी। और इन सब के अलावा बस्तर की बात बेहद लाजमी है, क्योंकि बस्तर भी वो सीट है जहां पर 2019 में जब पूरे देश भर में मोदी लहर चली थी, लेकिन बस्तर पे युवा सांसद दीपक बैज ने जो परंपरागत सीट मानी जाती रही है बीजेपी की, उस सीट पर दीपक बैज ने उस सीट से छीन कर निकाली और उस सीट पर दीपक बैज की जगह इस बार कांग्रेस ने कवासी लखमा को वहां पर चुनाव लड़ने भेजा। और कवासी लखमा भी अलग अंदाज में चुनाव लड़ने के लिए जाने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये 4-5 सीट है जिन पर जो है वो लगता है कि यही वो 4 सीट हो सकती है पूजा। बिल्कुल, और इसके साथ जो सबसे ज्यादा एक और हैरान कर देने वाला एग्जिट पोल निकलकर सामने आया वो TV9 का आया, जिन्होंने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी है और उनके मुताबिक 11 में से 11 सीट यहां पर बीजेपी जीतती नजर आ रही है। यानी कि उनके अगर इन अनुमान की बात करें, इन आंकड़ों पर नजर डालें, तो बीजेपी का जो सपना है 11 कमल खिलाने का, वो यहां पर पूरा होता नजर आ रहा है। हालांकि ये केवल अनुमान है, परिणाम इसके उलट हो सकते हैं। 4 जून का इंतजार सभी को, और जिस तरह से एग्जिट पोल पर छत्तीसगढ़ तक ने आपको महा कवरेज दिया, वैसे ही 1 जून को भी छत्तीसगढ़ तक आपको सुबह से ही पल पल की अपडेट आपको देता रहेगा, क्योंकि अब जिस तरह से यहाँ पर एग्जिट पोल निकलकर सामने आए, हालांकि अनुमान जो परिणाम है वो उसे उलट भी हो सकते हैं, लेकिन ये बात तो जरूर कहेंगे कि जैसे ही एग्जिट पोल निकलकर सामने आया, कांग्रेस की धड़कनें जरूर बढ़ी हुई हैं, नींद जरूर हराम हुआ है। अब ये जो नींद है सुकून भरी, वो तो शायद 1 जून को ही मिले, जब जो परिणाम है वो अगर इसके उलट आती है। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही साथियों। छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक और मुझे दीजिए इजाजत। जय जोहार, नमस्कार।